तो जो लास्ट की क्लास में हमने जो पढ़ा था वो मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर, अगर हमको किसको करना है, कलेक्टर बेस संधि को क्या करना होता है, संधि को हमको क्या करना है, उत्क्रम बायस करना है। किसके रूप में बदलना है, उत्क्रम बायस के रूप में बदलना है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमको संधि को उत्क्रम बायस में बदलना है तो हम ट्रांजिस्टर के अंदर क्या देखते थे, जो क्या पीएनपी, यहाँ पे ये वाली संधि जो होती थी, ये कौन सी संधि होती थी, कलेक्टर बेस संधि, और ये वाली संधि कौन सी होती थी, बेस इमीटर संधि होती थी। इसके ऊपर कौन सा बैटरी जुड़ी हुई होती थी, वीसीसी बैटरी जुड़ी होती थी, और इधर से इन दो के बीच में कौन सी जुड़ी हुई होती थी, वीबीबी बैटरी जुड़ी हुई होती थी। अब ये वीबीबी बैटरी के द्वारा बेस इमीटर के ऊपर हम क्या देते थे, वोल्टेज को अप्लाई करते थे, और वीसीसी के द्वारा हम किसके ऊपर, कलेक्टर तथा इमीटर के ऊपर हम किसको करते थे, वोल्टेज को अप्लाई करते थे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता था कि जो ये बेस इमीटर वोल्टेज है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस या फिर आप कह सकते हो अग्र बायस के कारण उत्पन्न या अग्र बायस कंडीशन में लगने वाली वोल्टेज है। और अग्र बायस जो होता है किसी भी पीएन संधि डायोड में, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। मतलब अगर किसी भी पीएन संधि डायोड के अंदर हम देखें, पीएन संधि डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर कोई भी डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर एक तो डायोड किसका, सिलिकॉन का बना हुआ होता है, और एक जर्मेनियम का बना हुआ होता है। तो सिलिकॉन के बने हुए डायोड के ऊपर अगर हम बाहर से कितना वोल्टेज अप्लाई करें, लगभग 0.7 वोल्टेज, और इसके ऊपर लगभग 0.3 वोल्टेज की अगर बैटरी लगाते हैं, या फिर बाहर से हम इतना वोल्टेज, दोनों ही डायोड सिलिकॉन से बने हुए या फिर जर्मेनियम से बने हुए, दोनों में से किसी भी एक के ऊपर अगर इतने बराबर की वोल्टेज को हम अप्लाई कर देते हैं या उनको इतनी वोल्टेज दे देते हैं बाहर से, तो सारे के सारे आवेश वाहक क्या कर जाते हैं, संधि को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उस वजह से उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो उस वजह से ये जो बेस इमीटर संधि जो होती है वो कैसी बायसिंग में होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में होती है। क्योंकि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनने का कारण ये होता है कि जो नॉर्मली अर्धचालकों का यूज किया जाता है अशुद्धि के रूप में या फिर शुद्ध अर्धचालकों के रूप में, तो सबसे ज्यादा जो इनकी इन दो प्रकार के जो ये अर्धचालक होते हैं, इनकी क्या होती है, चालकता जो होती है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ में क्या होती है, बाकी वाले अर्धचालकों की तुलना में इनकी चालकता क्या होती है, अधिक होती है। उस वजह से सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या करते हैं, चतुष्फलकीय संरचना को भी प्रदर्शित करते हैं। चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित करने की वजह से भी इन दोनों की क्या बनाए जाते हैं, पीएन संधि डायोड बनाए जाते हैं। और तीसरा कारण ये है कि पीएन संधि डायोड में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करने का कारण ये होता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी क्या है, सिलिकॉन का उपयोग जो है वो अर्धचालक को बनाने में इसलिए ज्यादा किया जाता है क्योंकि जो सिलिकॉन जो होता है वो बहुत ही अधिक टेम्परेचर पे क्या करता है, अपने आवेश वाहकों को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, प्रवाहित करता है। तो इस वजह से जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत अधिक टेम्परेचर के ऊपर आवेश वाहकों का प्रवाह करता है, उस वजह से सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का यूज क्या किया जाता है, अधिकतर अर्धचालकों के निर्माण या फिर अधिकतर पीएन संधि डायोडों के निर्माण में किया जाता है। तो ये तो इनका कारण होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्टेज क्या है, इनकी एक फिक्स वैल्यू है। इसके ऊपर फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इसकी एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन जो कलेक्टर इमीटर के बीच में ये संधि जो होती है ये हमेशा किस बायस में करनी होती है, हमें रिवर्स बायस के अंदर बदलनी होती है। और रिवर्स बायस के लिए हमेशा जो संधि जो होती है उसके ऊपर वोल्टेज अधिकतम से अधिकतम वोल्टेज अप्लाई करना होता है। अपन जितना अधिक से अधिक वोल्टेज रिवर्स बायस के अंदर अप्लाई करते हैं, करंट हमेशा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हमेशा उतनी ही अधिक से अधिक बढ़ेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि रिवर्स बायस के अंदर क्या है, वोल्टेज क्या होना चाहिए, वोल्ट का अधिक होने पर अधिक अल्पसंख्यक आवेश क्या होते हैं, अधिक अल्पसंख्यक आवेश क्या होंगे, संधि के एक सिरे से दूसरे सिरे पर प्रवाहित होंगे। जब अधिक अल्पसंख्यक आवेश एक सिरे से संधि के दूसरे सिरे पर प्रवाहित होंगे तो उस कंडीशन में जो धारा बहेगी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, वो धारा भी क्या हो जाती है,
अधिक हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे जो ये रिवर्स बायस के लिए जो वीसीसी बैटरी है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब हम यहाँ पे अधिक से अधिक वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के ऊपर पी सिरे के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव वोल्टेज के रूप में अधिक वोल्टेज लगाया जाता है तथा एन सिरे के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज के रूप में कम वोल्टेज लगता है। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब पी एन संधि डायोड जो होता है उसमें जैसे कि मान लो ये प्लस है, ये माइनस सिरा है, अगर मान लो हमने दोनों सिरों के ऊपर क्या लगा दिया, माइनस के रूप में वोल्टेज लगा दी, नेगेटिव वोल्टता लगा दी, तो उस कंडीशन में आपको ये एक चीज ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि नेगेटिव में परिमाण में अधिक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, उसका मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। लेकिन नेगेटिव में वहीं पे परिमाण में कम वैल्यू जो होती है उसका मान क्या होता है, का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर मान लो कि आपने इस सिरे के ऊपर, ये पी सिरा है और ये दूसरा सिरा कौन सा है, एन सिरा, इस सिरे के ऊपर आपने मान लो कि माइनस की 1 वोल्टेज अप्लाई की और यहाँ पे क्या किया आपने, माइनस के 2 वोल्टेज अप्लाई की। तो जब आपने यहाँ पे माइनस के 1 वोल्टेज अप्लाई की और यहाँ पे माइनस के 2 वोल्ट अप्लाई किए तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली माइनस के 1 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, कम वोल्टेज होगा। तो आपने अधिकतम वोल्टेज इस सिरे के ऊपर अप्लाई किया है, पी सिरे के ऊपर, और कम वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई किया है, एन सिरे के ऊपर अप्लाई किया है। तो इस कंडीशन में भी ये डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में बदल जाएगा, क्योंकि इस पी सिरे के ऊपर एन सिरे की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक विभव होगा। उस वजह से जो ये डायोड जो होता है वो कौन से बायस में होता है, इसे फॉरवर्ड बायस में होता है। इसी तरीके से अगर मान लो ये एक पीएन सनी डायोड है, इस पीएन सनी डायोड के अंदर मान लो कि ये एक पी सिरा है और ये एन सिरा है, इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने मान लो कि माइनस के 2 वोल्टेज लगाई और यहाँ पे आपने क्या लगा दी, माइनस के 1 वोल्ट के बराबर की वोल्टेज अप्लाई की, तो उस कंडीशन में अब किस सिरे के ऊपर अधिक वोल्टेज है, एन सिरे के ऊपर अधिक वोल्टेज है तथा पी सिरे के ऊपर क्या है, कम वोल्टेज है। तो उस कंडीशन में ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस के अंदर बदल जाएगा। इसके ऊपर साइन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट इस चीज का पड़ता है कि आपने कौन से सिरे के ऊपर वोल्टेज अधिक लगाई है, कौन से सिरे के ऊपर वोल्टेज कम लगाई है। क्योंकि जिस सिरे के ऊपर वोल्टेज या विभव का मान धनात्मक हो जाता है या फिर एक सिरे के एन सिरे की तुलना में पी के ऊपर अधिक हो या एन की तुलना में पी की तुलना में एन के ऊपर अधिक हो, तो उस कंडीशन के अंदर ये डायोड क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बायस या फिर रिवर्स बायस के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों वोल्टेज का अंतर निकालोगे, तो माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस कोष्टक माइनस के 2 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 वोल्टेज। मतलब इस एन सिरे के ऊपर क्या है, एक वोल्टेज के रूप में क्या है, धनात्मक विभव अधिक है किसकी तुलना में, पी सिरे की तुलना में। उस वजह से इसकी बायसिंग कैसी होती है, रिवर्स बायसिंग होती है। इस वजह से जो यहाँ पे ये कंडक्ट जो कलेक्टर आधार संग्रह सिरा जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, अधिक विभव किसके ऊपर होता है, एन सिरे के ऊपर अधिक विभव होता है किसकी तुलना में, पी सिरे की तुलना में। इस वजह से ये सिरा क्या हो जाता है, रिवर्स बायस के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यहाँ पे कलेक्टर बेस सिरा रिवर्स बायस में कैसे बदलता है। तो हम बाहर से बैटरी लगाते हैं ना, वीबीबी तथा वीसीसी के रूप में इनपुट तथा आउटपुट के ऊपर, तो उस वजह से जो इनपुट के सिरे के ऊपर वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, आउटपुट वाले सिरे से लगाई वोल्टेज की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। उस वजह से यहाँ पे एन सिरा जो होता है उसके ऊपर विभव का मान पी सिरे की तुलना में अधिक होने के कारण ये जो पीएन सनी डायोड होता है कलेक्टर बेस संधि वाला, ये क्या हो जाता है, रिवर्स बायस के अंदर बदल जाता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था। अब आज जो हम कंडीशन पढ़ेंगे या जो आज की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो होगी इसके अंदर कलेक्टर उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के अंदर निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस किस के बीच में बनेगा या उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, उसमें करंट की अक्ष कौन से अक्ष की तरफ झुकेगी, एक्स अक्ष की तरफ झुकेगी या फिर वाई अक्ष की तरफ झुकेगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी संधि होगी? सबसे पहले हम इसके अंदर लक्षण पढ़ेंगे, वो कौन सा होगा? निवेशी अभिलाक्षणिक, निवेशी अभिलाक्षणिक, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभी या उत्सर्जक उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ था, उसमें आप लोगों को मालूम हो तो निवेशी धारा कौन सी थी? निवेशी धारा आईबी तथा निवेशी वोल्टता कौन सी थी? निवेशी वोल्टता वीबीई थी। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा वो कौन सा ग्राफ होगा? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। मतलब अगर हम बेस और ई मीटर के ऊपर जो वोल्टेज फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए जो बेस और ई मीटर के ऊपर वोल्टेज अप्लाई की गई है, उसके द्वारा आधार के अंदर धारा के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसके बारे में हमें इस ग्राफ के अंदर पढ़ना होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किसे कहेंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र वो वक्र होगा जिसमें निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता VCE को स्थिर रखते हुए, VCE को स्थिर रखते हुए, VCE को स्थिर रखते हुए निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता VBE व निवेशी धारा IB के मध्य वक्र कौन सा वक्र कहलाएगा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किसको कांस्टेंट रखना है? निर्गत के ऊपर जो आपने वोल्टेज लगाई है, अगर वो नियत रहेगी, उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा? आधार से क्या है, धारा के अंदर परिवर्तन होगा। या फिर आपने जो बेस इमीटर के ऊपर वीबी द्वारा वोल्टेज लगाई है, क्योंकि आप वीबी बैटरी द्वारा क्या वोल्टेज अप्लाई करते हैं? वीबीई के रूप में वोल्टता को अप्लाई करते हैं। और जैसे जैसे वीबीई या फिर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान बढ़ेगा, उसी वजह से क्या होंगे? आवेश वाहक क्या होंगे? पी सिरे से किसकी तरफ जाएंगे? एन सिरे की ओर प्रवाहित होंगे। जब वो पी सिरे से एन सिरे की तरफ प्रवाहित होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? उस कंडीशन के अंदर ही क्या होगा? आधार के अंदर आवेश वाहकों के फ्लो या आवेश वाहकों के अंदर आधार के अंदर पहुंचने के कारण उसमें क्या हो जाती है? धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वीबी के द्वारा जब वीबीई के रूप में बेस उत्सर्जक या आप ये बोल सकते हो आधार उत्सर्जक को हम जब वोल्टेज देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आवेश वाहकों का प्रवाह कहां से कहां की तरफ होता है? उत्सर्जक से आधार तथा संग्राहक की तरफ होता है। उत्सर्जक से आधार तथा संग्राहक की तरफ आवेशों के प्रवाह होने के कारण कुछ आवेश वाहक जो होते हैं वो आधार में रुक जाते हैं, और आधार में रुकने के कारण हमें कौन सी धारा की प्राप्ति होती है? आईबी धारा की प्राप्ति होती है। तो वो जिस वीबीई के ऊपर इनके अंदर ये धारा के अंदर परिवर्तन होता है, उसके बीच में जो ग्राफ होगा उसको हम कौन सा अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र बोलेंगे। तो अब हम उसका ये जो इसका वक्र होगा उसको बना लेते हैं, तथा उस वक्र के अंदर किस प्रकार से वोल्टेज के अंदर परिवर्तन होता है अलग अलग समय पे या अलग अलग मान के ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तथा इसके अंदर जो है जो वी आई वी का वक्र जो होगा वो एक्स अक्ष की तरफ झुकेगा या फिर वाई अक्ष की तरफ झुकेगा, उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे अभी।
ये इस प्रकार का इसका वक्र होता है कि जैसे आप देख रहे हो कि जब इसके अंदर हम VBE का मान बढ़ा रहे हैं, VBE के मान के साथ में VCE का मान भी क्या है, जैसे से हम अलग अलग VCE की वैल्यू या जो उत्सर्जक तथा संग्राहक तथा आपके आधार संग्राहक तथा उत्सर्जक के मध्य जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, उस वोल्टेज का मान आप परिवर्तित करते हो, तो उस वोल्टेज का मान परिवर्तित करने पे आप देख रहे हो जो आधार धारा के लिए जो वक्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ झुक रहा है। इसका नीचे की तरफ झुकने का क्या कारण है वो भी हम पढ़ेंगे। साथ में इसके अंदर हम किस प्रकार से या इसके जो मेन पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो इसका मेन पॉइंट ये है कि जैसे ही आप VCE के किसी नियत मान पे इसमें क्या होगा, ये जैसे जैसे VBE का मान बढ़ता है तो आधार धारा IB का मान भी क्या हो जाएगा, मान भी बढ़ता है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये है इसका कारण ये है कि जो जैसे आप देख रहे हो VCE का मान नियत, क्योंकि आपको आउटपुट वोल्टेज का इस ग्राफ के अंदर कांस्टेंट मान रखने का कारण ये है क्योंकि आपको क्या करनी है, इनपुट धारा के अंदर वृद्धि प्राप्त करनी है। तो जब आपने आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है उसको नियत रखोगे तो उस कंडीशन में जैसे जैसे आप इनपुट वाले वोल्टेज VBE का मान बढ़ाओगे तो संधि के अंदर जो संधि का मान फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए, जैसे कि आप देखते हो ये जो चित्र होता है उसके अंदर ये संधि जो होती है बेस इमीटर संधि, ये किसके लिए कौन सी कंडीशन में होगी, फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगी। तभी यहाँ से आवेश वाहक P से किसकी तरफ जाएंगे, N की तरफ जाएंगे। और इसके लिए भी क्या होती है, एक नियत वैल्यू होती है जिसके पश्चात क्या हो जाएगा, ये जो संधि होती है इसके ऊपर भी क्या है, पोटेंशियल बैरियर के रूप में कुछ वोल्टेज उत्पन्न होती है। उस वोल्टेज के बराबर की एनर्जी अगर P टाइप या जो ये उत्सर्जक है इसके अंदर उपस्थित आवेश वाहकों के पास में अगर इस संधि के बराबर या इस संधि से अधिक मान की वोल्टेज या ऊर्जा उनके पास में उपस्थित होगी तभी वो क्या कर पाएंगे, P से किस सिरे की तरफ जा पाएंगे, N सिरे की तरफ जा पाएंगे। तो उस वजह से इसके अंदर मैंने क्या लिखा है कि अगर हम VC के एक मान फिक्स कर ले, मान लो 0 वोल्टेज कर दिया, 10 वोल्टेज कर दिया, 20 वोल्टेज कर दिया, कुछ भी हमने वोल्टेज का मान क्या कर दिया, VCE के लिए नियत मान कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या हो, जैसे जैसे हम बेस इमीटर के ऊपर क्या करें, बाहर से बैटरी के रूप में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। बाहर से जब हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो उस कंडीशन में आवेश वाहक जो ये P सिरा है या उत्सर्जक है उसके अंदर उपस्थित आवेश वाहकों को क्या हो जाएगी, एनर्जी मिलना शुरू होगी। और जब उनको ये एनर्जी मिलना शुरू होगी तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, इस P सिरे से किस तरह की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, N सिरे की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये P सिरे के अंदर उपस्थित या उत्सर्जक के अंदर उपस्थित आवेश वाहक क्या करते हैं, जो ये बेस इमीटर संधि जो होती है उसको क्या करना है करते भेदना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इसको पार करना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। और उसके पश्चात वो किसके अंदर चले जाते हैं, आधार के अंदर जाएंगे। तो जब ये P सिरे से N सिरे की तरफ ये आधार के अंदर जाना स्टार्ट होंगे तो उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इस IB धारा का मान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये तो थी इसके ग्राफ के अंदर ये जो IB के अंदर परिवर्तन होता है उसका क्या कारण होता है या IB के मान क्यों बढ़ेगा, उसका कारण क्या होता है, जब बेस इमीटर के बराबर संधि का बराबर की ऊर्जा किसके पास आ जाती है, उत्सर्जक के अंदर उपस्थित आवेश वाहकों के पास में उसके बराबर की ऊर्जा आ जाएगी। तो उस कंडीशन में वो क्या कर पाएंगे, आधार तथा उत्सर्जक संधि को पार करेंगे। आधार तथा उत्सर्जक संधि को जब वो पार करेंगे उसी कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगी, आधार धारा की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट जो है वो इसके अंदर ये है VBE के किसी नियत मान पर VBE के किसी नियत मान पर मान से कम मान पर
आधार धारा IB का मान, आधार धारा IB का मान क्या होता है? 0 होता है। IB का मान क्या होगा? 0 होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो VBE है वो कौन सी है? आधार तथा उत्सर्जक वोल्टेज है। अगर, और ये वोल्टेज कौन से वोल्टेज के रूप में है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के रूप में है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी क्या है, आप लोगों को ये मालूम है कि एक फिक्स वैल्यू होती है किसी भी डायोड की, जो सिलिकॉन से मिलकर बना हुआ हो या जर्मेनियम से मिलकर बना हुआ हो। तो उन दोनों प्रकार के में से किसी भी एक प्रकार का डायोड है तो उसके लिए आपको 0.7 वोल्टेज या फिर 0.3 वोल्टेज, इसके बराबर की आप जब वोल्टेज उसके ऊपर अप्लाई करोगे तभी उस ग्राफ के अंदर क्या होगा, आप देख रहे हो कि वोल्टेज की धारा या फिर जो आपने वोल्टेज अप्लाई की उसके ऊपर धारा के मान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 0.4 से आगे लगभग 0.6 के बराबर वोल्टेज के बाद में क्या है, करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रही है। और जब 0.6 से 0.8 के ऊपर ये वोल्टेज आती है उस कंडीशन के अंदर इसमें धारा का मान क्या हो रहा है? एकदम बढ़ रहा है। इसका एकदम बढ़ने का मान 0.8 के करीब का कारण क्या है? क्योंकि जब हमने आधार उत्सर्जक संधि के ऊपर लगभग कितनी 0.6 से 0.8 के मध्य की वोल्टेज अप्लाई की, उसी कंडीशन में क्या होगा, आवेश भाग जो है वो किससे, उत्सर्जक से किसकी तरफ प्रवाहित होंगे? आधार की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट होंगे। जब वो आधार उत्सर्जक से आधार की तरफ प्रवाहित होना स्टार्ट होंगे तभी क्या होगा, उसके कारण ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होगी, धारा के मान में वृद्धि या धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि धारा तभी प्रवाहित होंगे जब उसके अंदर क्या होंगे, ट्रांजिस्टर के अंदर आवेश वाहकों का प्रवाह स्टार्ट होता है। ये प्रवाह स्टार्ट होता है, इस वजह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि VBE के किसी नियत मान से कम मान के ऊपर क्या होता है, आधार धारा IB का मान क्या होता है, 0 होने का कारण क्या होता है? इसका 0 होने का कारण ये होता है कि जब तक उत्सर्जक के अंदर उपस्थित आवेश वाहकों को उत्सर्जक आधार संधि के बराबर की एनर्जी प्राप्त नहीं होगी तब तक वो क्या नहीं कर पाएंगे, इस संधि या इस जंक्शन को पार नहीं कर पाते। जब ये जंक्शन को पार ही नहीं करेंगे तो आवेश वाहकों का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ ही नहीं होगा। जब आवेश वाहकों का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं होगा तो उस कंडीशन में धारा कहाँ से प्रभावित होगी? क्योंकि धारा का प्रवाह होने का कारण ही क्या है, या तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या फिर हॉल का प्रवाह, दोनों में से एक ही आवेश वाहक का प्रवाह नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में धारा कहाँ से बहेगी? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब तक आवेश वाहकों का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे पे नहीं होगा तो आवेश वाहकों का प्रवाह जब तक नहीं होगा तो उस कंडीशन में धारा कभी उत्पन्न ही नहीं होती। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है कि जब तक VBE के किसी नियत मान से कम मान के ऊपर आवेश वाहकों का प्रवाह ही नहीं होगा तो उस वजह से उसमें धारा का भी मान क्या है, उत्पन्न नहीं होता, या फिर धारा का भी प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में आपको पता चल गया हो तो मैं अब आगे की तरफ मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक ही कारण है, आवेश वाहकों का प्रवाह। जब तक किसी भी संधि के अंदर आवेश वाहकों का प्रवाह नहीं होगा तब तक उस ट्रांजिस्टर के अंदर कभी भी कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब तीसरा पॉइंट जो है वो इसके अंदर है कि हम अगर VCE के मान को क्या करते हैं, कि मान को परिवर्तित करें, अलग अलग मान करें, या फिर आप ये कह सकते हो VCE के अलग अलग मान पर वक्र चित्रानुसार प्राप्त होता है जो कि VCE के बढ़ने पर X अक्ष की तरफ झुकता है। ये किसका उल्टा है? ये उल्टा है आप लोगों के जो आपने आधार को उभयनिष्ठ मान के जो ग्राफ बनाया था उसका उल्टा है।
क्योंकि जब आधार को बेनिस मान के आपने ग्राफ बनाया था उस कंडीशन में ये ग्राफ क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम जो आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ा रहे थे उस कंडीशन में वो ग्राफ किसकी तरफ जा रहा था, एक्स एक्स की तरफ जा रहा था। पर यहाँ पे आप देख सॉरी वाई एक्स की तरफ जा रहा था उसमें, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा रहे हो ये ग्राफ नीचे की तरफ झुक रहा है। इसका कारण ये है कि आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे। मैंने आप लोगों को जब वोल्टेज के लिए 3 फॉर्मूलों के बारे में बताया था, 3 फॉर्मूले आपने पढ़े थे। एक तो क्या पढ़ा था, VCE बराबर क्या होता है, VC माइनस के VE। एक पढ़ा था आपने VBE बराबर VB माइनस VE। और एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने VCB बराबर क्या पढ़ा था, VC माइनस के VB। ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे आप लोगों ने। इन 3 फॉर्मूलों से अगर मैं किसका मान निकालूं, सबसे पहले तो VE का मान निकालूं तो VE बराबर क्या आ जाएगा, VB माइनस के VBE आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से अगर हम VC का मान निकालना चाहे तो VC बराबर क्या आ जाएगा, VCB प्लस के VB आ जाएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। मैं आप लोगों को कारण बता रहा हूँ, ये ग्राफ एक्स एक्स की तरफ क्यों झुक रहा है उसका कारण इन इक्वेशन से ही पता चलेगा। वो कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे कि 2 और 3 आप लोग ऐसे करना कि जैसे ही मेरी क्लास खत्म होना उसके बाद में क्या है कि एक बार क्या वीडियो बंद हो जाता है, किसी को डाउट है तो वो कमेंट के अंदर इसमें लिख के रख दो। मैं या तो कल की क्लास में बता दूंगा या फिर आज की क्लास में अगर थोड़ा सा भी समय बचेगा तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये 1, 2 और 3, 2 और 3 से आप एक में मान रखोगे तो यहाँ से VCE बराबर क्या आ जाएगा, VCE बराबर VCB प्लस VB। वापिस VE का मान रखो तो माइनस के VB प्लस के VBE। यहां से ये कट गया तो VCE बराबर VCB प्लस के VBE प्राप्त हुआ हमें। ये इक्वेशन होगी। इसी इक्वेशन के आधार के ऊपर क्या है, ये ग्राफ नीचे की तरफ झुकता है, इसका कारण हमें पता चलेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि VCE का एक सूत्र तो क्या होता है, कलेक्टर तथा उत्सर्जक के ऊपर वोल्टेज का डिफरेंस होता है, वो VCE को प्रदर्शित करेगा। या फिर दूसरी इक्वेशन वो क्या है, आपने कलेक्टर बेस के ऊपर कितनी वोल्टेज लगाई और बेस इमीटर के ऊपर जो वोल्टेज लगाई उन दोनों को भी जोड़ोगे तो भी वो किसके बराबर हो जाएगी, उत्सर्जक तथा कलेक्टर के ऊपर लगेगी वोल्टेज के बराबर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन प्राप्त हुई। अब इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं कि VCE किसके बराबर है, VCB प्लस VBE के बराबर है। अब यहाँ पे देखो ये तो कैसा है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट बोल सकते हो या नियत बोल सकते हो। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि कोई भी डायोड है, आप ट्रांजिस्टर के अंदर देखते हो तो आधार तथा उत्सर्जक संधि हमेशा किस बायस में होती है, यह संधि हमेशा किस बायस में होती है, हमेशा फॉरवर्ड बायस में होती है। और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम दोनों से मिलकर बने हुए डायोडों के लिए क्या है, फिक्स वैल्यू होती है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के लिए। कितनी, 0.7 वोल्टेज या 0.3 वोल्टेज। इतनी वोल्टेज आपने कभी भी किसी भी डायोड के ऊपर अप्लाई कर दी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश वाहकों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तब ये वैल्यू तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर VCE किसके प्रोपोर्शनल हो गया, VCB के प्रोपोर्शनल हो गया। तो उस कंडीशन में अगर VCE इंक्रीज होता है तो ये क्या हो जाएगा, VCB भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम है जब VCB का मान बढ़ता है तो उस कंडीशन के अंदर आधार धारा जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है तथा साथ में उत्सर्जक या संग्राहक धारा का मान बढ़ जाता है। यहाँ पे संग्राहक धारा के बढ़ने का कारण क्या होता है, संग्राहक धारा का बढ़ने का कारण ये होता है, एक तो आपने आधार में पहले से क्या कर रखी है, अप मिश्रण तो कम कर रखा है, और दूसरी कंडीशन आपने क्या कर दिया, VCE को बढ़ाया, उसकी वजह से क्या बढ़ गया, आधार उत्सर्जक के ऊपर भी वोल्टेज का मान क्या बढ़ गया, आधार तथा संग्राहक के ऊपर भी वोल्टेज का मान बढ़ गया। और आधार और संग्राहक के ऊपर जो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है तो आप लोगों को मालूम है तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये परत जो होती है उसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। किसके ऊपर, कलेक्टर बेस संधि के ऊपर। जैसे आपने कलेक्टर बेस संधि के ऊपर आपने क्या लगाया, फॉर रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया
तो रिवर्स बायस वोल्टेज को जब जैसे आप बढ़ाना शुरू करते हो तो उसमें क्या होता है, अवश्य परत की मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह अधिक से अधिक क्या हो जाता है, इस संधि से इधर की तरफ, एक सिरे से दूसरी तरफ, सिरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जब इस संधि का मान बढ़ेगा या इस संधि की मोटाई बढ़ेगी तो उस वजह से यहाँ पे आधार के अंदर आवेश वाहकों का संयोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ये आईबी का मान घट रहा है इसका कारण क्या है, आधार में आवेश वाहकों का क्या हो जाता है, का संयोजन कम हो जाता है। जब आवेश वाहकों का संयोजन कम हो रहा है उस कंडीशन में ये आवेश वाहक कहां से, बेस से कलेक्टर की तरफ बहुत ही अधिक गति से पहले की तुलना में संचरण करना स्टार्ट कर देंगे। जब ये बहुत ही अधिक गति से संचरण करना स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या रह जाता है, आधार में कम आवेश वाहक रह जाते हैं पहले की तुलना में। जैसे जैसे हमने VCE को बढ़ाया तो पहले की तुलना में जब आधार के अंदर क्या रह जाते हैं, कम आवेश वाहक रहेंगे तो उस कंडीशन में ये ग्राफ धीरे धीरे किसकी तरफ झुकना स्टार्ट हो जाता है, VBE की तरफ झुकना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि या तो इस ये आवेश वाहक यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो इनका बढ़ जाता है। दूसरी चीज इसमें ये भी होती है कि जो करंट उत्पन्न होती है उसके लिए जो निवेशी गति प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, RIE बराबर डेल्टा ऑफ VBE अपॉन डेल्टा ऑफ IB। जब किसको नियत रख रहे, VCE को हम नियत रख रहे, इसका मान क्या होता है, इसका मान भी अधिक होता है क्योंकि आप IB को किस में माप रहे हो, माइक्रोमीटर में, नीचे 10 की घात माइनस के 6 के रूप में। जब नीचे वाला 10 की घात माइनस के 6 ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में प्रतिरोध भी क्या होता है, अधिक उत्पन्न होता है। तो आप लोगों को दूसरा कारण ये भी है कि जो ये IB डिक्रीज हो रही है और IC इंक्रीज हो रही है, इसका दूसरा कारण ये भी है कि आप लोगों ने जो वोल्टेज या जो करंट उत्पन्न की है उत्सर्जक से, उस कंडीशन के अंदर वहां पे प्रतिरोध का मान भी साथ साथ में क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे जो ये प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, लगभग कुछ 100 ओम की घात के रूप में आता है और इसका मान जो होता है RI जो है वो क्या है, ज्यादा होता है किससे, RIB, जो कि आप लोग किसके अंदर आधार उबेनिस आधार का जो अभिविन्यास पढ़ते थे, उबेनिस आधार के अभिविन्यास के अंदर निवेशी के रूप में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता था वो क्या होता था, 50 से 60 ओम के बीच में होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ 100 गुना के रूप में क्या है प्रतिरोध प्राप्त होता है और कुछ 100 गुना के रूप में प्रतिरोध प्राप्त होने के कारण भी यहाँ पे क्या होता है, IB का मान क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। या फिर दूसरा कारण के रूप में आप ये कह सकते हो, जैसे आप VCB का मान बढ़ाते हो तो यहाँ पे संधि की मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है और संधि की मोटाई बढ़ने के कारण आधार वाले क्षेत्र के अंदर पहले की तुलना में कम संयोजन होता है या कम आवेश वाहक ठहरते हैं, जिस वजह से भी IB का मान घट जाता है तथा IC का मान बढ़ जाता है। उस वजह से यहाँ पे IB जो है वो किसकी तरफ झुक रहा है, VBE के या X अक्ष की तरफ झुकना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसके अंदर मेन कारण होते हैं जो इस निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर जो ग्राफ है उस VCE को धीरे धीरे बढ़ने के पश्चात क्या करते हैं, X अक्ष की तरफ झुका देते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में आपका एक अभिविन्यास और बढ़ जाएगा। उस अभिविन्यास को पूरा करने के बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी या 2-3 क्लास के बाद आपकी जो दूसरा जो टॉपिक होगा वो उसको पढ़ लेंगे, कोई भी मतलब या तो क्वांटम या फिर थर्मल में से किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है ना।